आप देख सकते हैं हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सर्कल मैंने लिया हुआ है। एक सर्कल लिया मैंने जिसका रेडियस मैं 1 यूनिट रखूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस 1 यूनिट है। इसमें मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, और उसके बाद एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग का एक्स और वाई एक्सिस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसका मैंने रेडियस कितना रखा है, 1 यूनिट रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसका रेडियस मैंने 1 यूनिट रखा हुआ है। ओके, तो इस स्टैंडर्ड सर्कल का रेडियस 1 यूनिट रखने का मतलब ये है कि ये जो वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पे कट करेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 हो जाएगा। क्यों 1,0 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल रेडियस है ना, ये ओ से लेके ए तक रेडियस है, और 1 यूनिट का रेडियस है, मतलब ये पहला ही जो पॉइंट होगा वहां पे 1 आएगा, फिर ऐसे आगे आगे चल के 2 आएगा, फिर आगे चल के 3 आएगा। राइट, अब उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से क्या आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1,0, और यहाँ पे आ जाएगा 0,-1। ठीक है, अब एक कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे Px, y, और इस पॉइंट को आप इस सर्कल से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो आपने अभी जस्ट ड्रॉ किया, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, बराबर। इसका लेंथ कितना रहेगा, इसका भी लेंथ 1 यूनिट रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट Px, y को इस एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और ये वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, और यहाँ पे थीटा रहेगा, और ये टोटल 90 डिग्री रहेगा। अब जैसे कि हम लोग को पता है ऑलरेडी फॉर्मूला साइन कॉस टेन कॉट का, क्या फॉर्मूला हमें पता है, दैट साइन थीटा, आप याद कर सकते हो सोका टोवा करके, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाला हूं, तो साइन थीटा अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं, तो साइन थीटा विल बी व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब वाई, थीटा के अपोजिट में क्या है, वाई है, और हाइपोटेनस कितना है, 1 है, तो साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि वाई बाय आर, और आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स बाय आर, यानी कि cos थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और tan थीटा क्या हो जाएगा, y बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। तो tan थीटा y बाय एक्स का y बाय एक्स ही रहेगा। अब देखिए, आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, जैसे यहाँ पे थीटा देख लें, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, एंगल, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री रहेगा एक्स एक्सिस पे। फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, और इधर फिर से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा टोटल। ओके, तो जब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, बराबर। तो आप देखेंगे x किसको इक्वल है, cos थीटा को इक्वल है, और y किसको इक्वल है, sin थीटा को इक्वल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, इसलिए cos थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, इसलिए cos थीटा पॉजिटिव है, और cos और x एक दूसरे को इक्वल है, इसलिए अगर cos पॉजिटिव तो x पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो cos पॉजिटिव। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, क्योंकि y पॉजिटिव है तो साइन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और tan क्या होता है, y बाय एक्स होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस tan तीनों भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y और x दोनों पॉजिटिव था, इसलिए tan पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, cos भी नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, sin पॉजिटिव हो जाएगा, और tan क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y बाय माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओवरऑल कौन पॉजिटिव है,
साइन पॉजिटिव है, और साइन को इक्वल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। फिर उसके बाद यहां पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। y नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। और tan का क्या हो जाएगा, -y/-x, तो माइनस माइनस कट गया, तो अल्टीमेटली यहां पे tan मुझे क्या आ गया, tan आ गया y/x, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो गया। इज दिस क्लियर? अब tan को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इक्वल है, cot, तो यहां पे cot भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि tan थीटा इज 1/cot थीटा। ओके, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं x पॉजिटिव है, तो यहां पे कौन पॉजिटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद y नेगेटिव है तो कौन नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और जो tan है वो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। tan तो y/x होता है, लेकिन यहाँ पे y नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -y/x हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली tan मेरा नेगेटिव रहेगा। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आपको आना चाहिए, यहां से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन पॉजिटिव है, यानी कि ऑल पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोजेक पॉजिटिव है, साइन थीटा एंड कोजेक थीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव है और उसका इक्वल जो है रेसिप्रोकल 1/cot थीटा, दोनों पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है और उसका इक्वल क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज बेसिकली 1/sec थीटा, तो कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए सेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? तो इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक हम लोग इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम लोग ने अभी क्या कंक्लूजन सीखा, जस्ट हम लोग ने ये कंक्लूजन सीखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव है, यानी कि ऑल पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कौन, जो साइन को इक्वल रहता है, कोसेक पॉजिटिव है। ओके, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है और इसको इक्वल कौन है, कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और उसको इक्वल कौन होता है, सेक, तो सेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फिर साइन, फिर टैन, फिर कॉस। तो इसको आप और कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं कि नेमोनिक्स बना सकते हैं आप इसका, ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है। क्या चीज, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, सिल्वर में एस मतलब साइन पॉजिटिव, टैन में टी मतलब टैन पॉजिटिव और सी में कॉस मतलब कॉस वहां पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो आपने क्वाड्रेंट का सारा कॉन्सेप्ट अभी सीख लिया है ना स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे अब मैं आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मैं अलाइड एंगल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, इधर ही इतने में सब कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, देख के बताओ। यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर आप 90 डिग्री से रिटर्न आते हो माइनस थीटा करके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। इधर 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा, यानी कि 90 से लेस रहेगा। तो 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। फिर उसके बाद 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, बराबर। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। उसके बाद आता है साइन 180 तक हम लोग चले गए, 180 माइनस थीटा हो गया। अब उसके बाद 180 प्लस थीटा का अगर आप करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो साइन 180 प्लस थीटा। फिर उसके बाद साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट फिर से। और फिर 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चला गया। फिर उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर आप साइन 360 प्लस थीटा लेते हैं तो ये आपको कहां पे लेके चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चले जाएगा। और यहां पे
साइन 360 माइनस थीटा लेते हैं तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है, साइन ऑफ माइनस थीटा ले लें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? देख सकते हो आप, पॉजिटिव है, तो यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लिखा है यहां पे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? फिर से पॉजिटिव है, तो यहां पे पॉजिटिव साइन। फिर उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, आप देख सकते हैं वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या पोजीशन है? साइन अपना नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद साइन 270 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पहले वो डिसाइड करो। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव ही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, वहां पे भी साइन नेगेटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद 360 माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे साइन नेगेटिव है। अब आता है 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पे साइन पॉजिटिव है। और साइन ऑफ माइनस थीटा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां पे साइन नेगेटिव है। यहां तक हो गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ? जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है वहां पे मैं भी जा रहा हूं। जैसे 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं भी गया, वहां पे देखा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन का मैंने आगे साइन पॉजिटिव डाल दिया। ओके, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या लिखना है इसमें। तो आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। जब जब आपके पास वाई एक्सिस का एंगल आएगा, जैसे 90 और 270, जब जब वाई एक्सिस का एंगल आएगा तब तब आपको क्या करना है? चेंज कर देना है आंसर को, यानी कि साइन को चेंज करके कॉस थीटा में आंसर लिख देना है। अगर कॉस थीटा में रहेगा तो उसको चेंज करके साइन थीटा लिख देना है। अगर टैन थीटा रहेगा तो उसको चेंज करके कॉट थीटा लिख देना है। और अगर कॉट थीटा रहेगा तो उसको चेंज करके टैन थीटा लिख देना है। अगर सेक थीटा है तो चेंज करके कोसेक लिख देना है। और अगर कोसेक है तो चेंज करके सेक थीटा लिख देना है। ओके, ये कब चेंज करना? जब 90 और 270 है। तो अगर 180 और 360 है तो क्या करोगे? 180 और 360 वाला एंगल जब रहेगा, 180 360 और 0 वाला एंगल, तो जब जब 180 और 360 और 0 वाला एंगल रहेगा तो साइन का आंसर साइन ही आएगा, कॉस का आंसर कॉस ही आएगा, टैन का आंसर टैन ही आएगा। मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज कब होगा? जब 90 और 270 वाला एंगल होगा। जब 90 और 270 का एंगल होगा तो आपको क्या करना है? चेंज कर देना है। साइन को चेंज करके कॉस, कॉस को चेंज करके साइन। ओके, तो इसको ऐसे सिंपली आप लर्न कर सकते हो। और सेम कब रहेगा? जब 180 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस का एंगल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो साइन को चेंज होके क्या बनना पड़ेगा? कॉस बनना पड़ेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस आंसर आ जाएगा। अब 180 डिग्री आए तो साइन का आंसर साइन आ जाएगा। फिर 180 डिग्री आए तो साइन का आंसर साइन। 270 यानी कि वाई एक्सिस का एंगल है और मैंने ये देखो कहा है 270 जब आएगा तो साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर 270 तो साइन चेंज होकर कॉस बन गया। फिर 360 तो साइन का आंसर साइन आएगा। और फिर 360 तो साइन का आंसर साइन आएगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 0 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा? 0 आया तो मतलब फिर इसका आंसर साइन ही आ जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एवरीबॉडी आप लोग कॉस का लिख सकते हैं। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दूंगा। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग कॉस का लिखेंगे। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कॉस 90 माइनस थीटा, यहां भी आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 360 कॉस 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 360 प्लस थीटा। फिर उसके बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे? 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दीजिए। फिर 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पे आप सेकंड लिख दीजिए। फिर उसके बाद 270 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? फिर से सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे 180 और प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 270 माइनस थीटा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 270 है, प्लस थीटा करेंगे तो
फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे ये 360 है, अगर आप माइनस थीटा करते हैं तो 360 माइनस थीटा को आप क्या कर देंगे, 360 माइनस थीटा आप देख सकते हैं यहाँ से 360 जाएगा और फिर ऐसे रिटर्न हो जाएगा, बराबर। तो 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 360 प्लस थीटा अगर आप करते हैं तो कहाँ चले जाएंगे आप, 360 प्लस थीटा, तो 360 मतलब पूरा ये सर्कल लिया आपने और फिर प्लस थीटा किया, मतलब आप आगे चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर ये माइनस थीटा मतलब ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है आंसर कि नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस वहां पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस वहां पे नेगेटिव है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट आया, फिर से कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है, आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव है। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। अब आया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कॉस का घर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव रहेगा। 360 प्लस थीटा मतलब ये फिर से चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ तो कॉस पॉजिटिव रहना ही है। कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में रिटर्न आया, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, फोर्थ और फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया हुआ था कि जब जब आपके पास 90 और 270 डिग्री आएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और कॉस चेंज होकर साइन बन जाएगा, और भी मैंने tan चेंज होकर कॉट बन जाएगा, ऐसा सब बताया था। और 180 और 360 डिग्री पे सेम रहेगा। तो 90 आया तो कॉस का आंसर मैं क्या लिखूंगा, साइन। यहाँ पे भी 90 तो साइन लिख दूंगा, यहाँ पे कॉस का आंसर कॉस। 180 डिग्री और 360 डिग्री आएगा तो कॉस का आंसर कॉस, है ना। 180 और 360 पे मैंने क्या बताया, कॉस का आंसर क्या आएगा, मतलब एक्स एक्सिस का एंगल, जो एंगल एक्स एक्सिस पे आता है उस पे कॉस का आंसर क्या आएगा, कॉस आएगा। यहाँ पे भी कॉस आएगा, फिर यहाँ पे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 360 डिग्री है। यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा होता है, और 0 जो है वो भी एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना। तो एक्स एक्सिस का एंगल पे क्या होगा, कॉस का आंसर कॉस होगा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग ने साइन और कॉस का अलाइड एंगल्स का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब आप टैन का खुद इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि x इक्वल टू, आप जैसे अगर ये सर्कल को ध्यान से देखें, ये ऊपर जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि साइन थीटा जो है y को इक्वल है, कॉस थीटा जो है x को इक्वल है, बराबर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्या समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, ध्यान देना। देखो, हम लोग को पता है कि कॉस थीटा मतलब क्या है, x है, और साइन थीटा मतलब क्या है, y है, और tan थीटा मतलब क्या है, y बाय x है। ये मुझे कहाँ से पता चला, ये जो स्टैंडर्ड सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल था वहीं से पता चला है, बराबर। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे r इक्वल टू क्या था, 1 था। अब अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा इन ट्रायंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं, OAP वहां पे नाम है इसका, OAP, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कितना हो गया, 1 स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। y की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो, क्योंकि y मतलब साइन थीटा, पर यहाँ पे y स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बाकी के दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी ऑब्वियसली सीखने का मन होगा, राइट। चलिए मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। हम लोग के पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है, बराबर। तो आपको अगर यहाँ पे tan लाना है तो इसको पूरे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि साइन बाय कॉस tan होता है। तो यहाँ पे साइन है ना, उसको मैं कॉस से डिवाइड करूंगा। हालांकि हर एक टर्म के नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा,
और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अगर आप इसको देखें तो मेरे पास कॉस, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग के पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो है ही हम लोग के पास। अब इसको क्या करो, इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर कर दो। इस बार पहले आपने कॉस स्क्वायर किया था, अब आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस लेक्चर में मैंने आपको क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। मतलब समझ लीजिए आप, ये 10th और 11th का मिक्सचर था। ऑलराइट, सो दिस वाज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 10th एंड 11th, जो कि 12th में यूज होता है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। चलिए, तब तक मैं इसको एंड करता हूं सेशन को, और आप लोग मैथमेट्री के साथ बने रहिए और इसको शेयर करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप आए, इसको देखें और आप इसका सदुपयोग करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।